हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आरकेएस कंप्यूटर गुरु में। आई हैव वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अ ट्रिपल सी एग्जाम फॉर यू गाइज। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको हर ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो आपका अभी सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब प्रिपेयर करा रहा हूँ। मेरे सारी वीडियोस आप देख लीजिएगा। ये सारे के सारे जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं ट्रिपल सी के ऊपर, लिब्रे ऑफिस हो गया, इस मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कमांड आर रिक्वायर्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन डॉस। डॉस में विभिन्न कार्य करने के लिए किस प्रकार के कमांड की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस आपके हैं इंटरनल कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड्स, वेरिएबल कमांड्स एंड प्राइमरी कमांड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्सटर्नल कमांड्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड। वह प्रणाली जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया को निष्पादन की अनुमति देती है उसे डैश क्या कहा जाता है। यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। The address of the next instruction to be executed by the current process is provided by the। वर्तमान प्रक्रिया द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश का पता डैश द्वारा प्रदान किया जा सकता है। किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आपका CPU रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, प्रोसेस स्टैक है, पाइप है। तो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? प्रोग्राम काउंटर के। ओके, द एड्रेस जनरेट बाय CPU इज रिफर्स टू एज। CPU द्वारा उत्पन्न एड्रेस को क्या कहा जाता है? लॉजिकल एड्रेस। क्या कहा जाता है? लॉजिकल एड्रेस। द एड्रेस लोडेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफ द मेमोरी इज रिफर टू। मेमोरी के मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड किए गए एड्रेस को क्या कहा जाता है? इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या पूछा गया है। द एड्रेस लोडेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफ द मेमोरी इज रिफर्स टू एज। मेमोरी के मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड किए गए एड्रेस को क्या कहा गया है? फिजिकल एड्रेस। क्या कहा गया है? फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज CISC का फुल फॉर्म क्या है? मतलब CISC क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। व्हेन वॉज अवंतु रिलीज। अवंतु जो है ये कब रिलीज हुआ था? कब रिलीज हुआ था? 2004 में। कब रिलीज हुआ था? 2004 में। ओके, विच आइकन्स आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसे हम क्या कहते हैं? जो ऑटोमेटिक सिस्टम जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं अपने सिस्टम में, जो ऑटोमेटिक आइकन क्रिएट हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शॉर्टकट आइकन्स कहते हैं, सिस्टम आइकन्स कहते हैं, या फोल्डर आइकन कहते हैं, या कुछ भी नहीं कहते हैं। उसे हम सिस्टम आइकन्स कहते हैं। ठीक है, सिस्टम आइकन्स कहते हैं। 9th क्वेश्चन, specialized program that allow user to utilize in specific application is classified as application program। क्या आंसर है इसका? एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम इज अ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। आप एक प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन को क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूशन को क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। By whom on the internet can user receive file from the editor? By whom
ऑन द इंटरनेट कैन यूजर रिसीव फाइल फ्रॉम अनदर। किससे रिसीव कर सकता है, कौन से प्रोटोकॉल से, FTP। कौन से, उससे, FTP से, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है FTP का, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिक्स ईच प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स। जो यूनिक्स है, ईच प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स डैश। प्रोसेस आइडेंटिफायर, किससे, प्रोसेस आइडेंटिफायर से आइडेंटिफाई करता है हर एक प्रोसेस को, प्रोसेस आइडेंटिफायर से। ओके, नेक्स्ट, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद आंसर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब बहुत सारी ऐसी कीज होती हैं जिनका कार्य अलग होता है, उनका जो स्पेसिफिक टास्क होता है उसको करने के लिए हमें ऐसी कौन सी की, कॉम्बिनेशन की को प्रेस करना पड़ता है जिससे उस पर्टिकुलर की का टास्क पूरा हो जाता है। कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल की से हम बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारा कंट्रोल करने से ही, कंट्रोल और प्लस कोई अनदर की आप प्रेस करते हैं तभी वो वर्क करता है। ओके, हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन अ नंबर प्रिंटेड ऑन अ ATM कम डेबिट कार्ड। मतलब जो आपका ATM कार्ड और डेबिट कार्ड होता है उसमें कितने नंबर डिजिट होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, ठीक है, 16 डिजिट नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 16 डिजिट। ओके, इन कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन्स that the information in the system is viewable only by the authorized party। गोपनीयता क्या है, गोपनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, encryption technology makes a network the best of dash। जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है वो आपके नेटवर्क को किस तरीके से बेस्ट बनाती है, सिक्योरिटी। राइट आंसर इसका क्या है, सिक्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 2 गीगाबाइट। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से 2 गीगाबाइट के इक्वल कौन है। तो इसका इक्वल क्या है, 2048 MB। अगर 2048 MB से हमारा बनता है 2 गीगाबाइट, 10248 से बनेगा 1 गीगाबाइट और 2048 से बनेगा 2 गीगाबाइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट। ठीक है, इसमें जो रेड मार्क से जो आपका आंसर लिखा है ये गलती से हो गया है। इसका जो राइट आंसर है 4 बिट, 4 बिट आपका बनता है निबली से। किससे बनता है, निबली से। ओके, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज कोबॉल। जो कोबॉल लैंग्वेज है ये किस टाइप की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगेन आई रिपीट, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कोबॉल जो है इज अ प्राइमरी यूज्ड इन अ बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर अ कंपनीज एंड गवर्नमेंट। ये किस लिए यूज होता है, प्राइमरीली ये जो जिस यूज होता है ये आपका बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर अ कंपनीज एंड गवर्नमेंट के लिए। ओके, ये कब डिज़ाइन की गई थी, 1959 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। जो इन्होंने दिया है SMPS का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई, क्या ये सही है, ट्रू, इज इट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू गो टू द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है,
विंडो की प्लस डी। कौन सी की होती है? विंडो की प्लस डी। विंडो प्लस एल शॉर्टकट की यूज। जो विंडो की है प्लस एल प्रेस करने से आपका क्या वर्क होता है? फंक्शन क्या फंक्शन करती है शॉर्टकट की प्रेस करने से? क्या फंक्शन होता है? लॉक द डेस्कटॉप। आपका डेस्कटॉप क्या होता है? लॉक हो जाता है। लॉक द डेस्कटॉप। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू? स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडो लोगो की। कौन सी है? विंडो लोगो की। Which of the following is used to switch between program in window? Which of the following used to switch between program in window? एक प्रोग्राम के में वर्क करते समय आप दूसरे प्रोग्राम में अगर स्विच करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट की से स्विच करेंगे? ऑल्ट प्लस टैब। किससे करेंगे? ऑल्ट प्लस टैब से। Which of the following key is used to close a selected window in a Windows? क्या शॉर्टकट की होगा क्लोज करने की विंडो को? Alt प्लस F4। क्या होगा? Alt प्लस F4। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले विंडो टास्क मैनेजर? टास्क मैनेजर को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है आपकी? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल। कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल। द यूटिलिटी यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड। ऐसी मतलब डिस्क फ्रेगमेंटर। क्या है? गलत प्रोनाउंस हो गया। डिस्क डीफ्रेगमेंटर। कौन सा ऑप्शन होता है? डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ओके। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द सेलेक्टेड एप्लीकेशन टू की टू लेफ्ट? मतलब जो आपने एप्लीकेशन या किसी सॉफ्टवेयर पे आप वर्क कर रहे हो तो उसको लेफ्ट में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? विंडो लोगो प्लस लेफ्ट एरो। किससे किया जाता है? विंडो लोगो प्लस लेफ्ट एरो। व्हेन वाज द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड? आपका जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कब डेवलप हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। विच शॉर्टकट की इज यूज टू फाइंड अ रिप्लेस टेक्स्ट लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट कर सकते हैं? कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस एच। कौन सी की है? कंट्रोल प्लस एच। शॉर्टकट की टू क्लोज द लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो। जो लिब्रे ऑफिस राइटर का विंडो है उसे क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ये शॉर्टकट कीज हो गई आपकी। और जितने भी मतलब क्वेश्चन हो गए, एब्रीवेशन हो गए, मतलब मैक्सिमम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम CCC एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिब्रे ऑफिस से भी पूछा जाता है आपका। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं पूछे जाते हैं। तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल इन MS वर्ड? MS वर्ड में कॉपीराइट का जो सिंबल होता है क्या होता है? जो कॉपीराइट का सिंबल होता है उसकी शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। उसकी शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। द शॉर्टकट की टू ओपन द बार यूजुअली इन राइटर। जो फॉर्मूला बार है शॉर्टकट की क्या है? फॉर्मूला बार को ओपन करने का इन राइटर में F2। क्या इसका शॉर्टकट की क्या है?
F2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ सम, द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू सम 10 5 6 7 b विल बी। जो आपका नंबर दिया है इनका सम निकालने से आपकी वैल्यू क्या आती है? 28। क्या आती है? 28। फाइंड द वैल्यू ऑफ सम 268 इंटू 5 इन कैल्क 80। क्या वैल्यू आएगी? 80। ये आप लोग करके देख लीजिएगा अपने उसमें, नहीं आएगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि नहीं हो रहा है, तो फिर मैं उसको एक वीडियो बना दूंगा करके, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। इफ़ इन द कैल्क प्रोग्राम A1 इज इक्वल टू 10, B1 इज इक्वल टू 12, C1 इज इक्वल टू 20 एंड D1 इज इक्वल टू 14, देन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट A1 D1 विल बी। करके देख लीजिएगा आप, इसका 140 आंसर है। क्या है? 140 आंसर है। इज देयर अ शॉर्टकट की टू सेलेक्टेड अ एंटायर कॉलम इन कैल्क? इज देयर अ शॉर्टकट की, जो कॉलम एंटायर कॉलम है कैल्क में, उसको सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्या है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। व्हाट इज द फुल फॉर्म मीनिंग ऑफ WAIS? वैस का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। क्या है? वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन थे ये ख़त्म हो गए हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोगों का आपके चैनल में RKS कंप्यूटर ग्रुप में स्वागत है। थैंक यू।